नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा क्या बीजेपी की हिट लिस्ट में आ गए हैं? यह सवाल इसलिए है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं और जेडीयू के किसी नेता पर सबसे तगड़ा, सबसे आक्रामक हमला बीजेपी के नेता कर रहे हैं तो वो उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। और इसीलिए यह सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा हिट लिस्ट में आ गए हैं। और अगर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी की हिट लिस्ट में आ गए हैं तो क्यों आ गए हैं? उपेंद्र कुशवाहा ने 2 बार ऐसा मौका आया हाल के दिनों में बिहार की सियासत में जब उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के जख्मों पर नमक रगड़ा। पहले हमले से तो बीजेपी कम तिल मिलाई, लेकिन दूसरा हमला था भी बड़ा आक्रामक हमला। दूसरा हमला था भी बर्दाश्त करने लायक नहीं। बीजेपी पश्चिम बंगाल का चुनाव हारी, ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत से जीती और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने तुरंत नमक रगड़ दिया बीजेपी के जख्मों पर और यह कह दिया कि ममता बनर्जी ने तो चक्रव्यूह तोड़कर यह चुनाव जीता है, ममता बनर्जी को जीत की बधाई। तो भला क्यों नहीं उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी की हिट लिस्ट में आ जाएंगे? और आज ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, ये खबर आपको क्यों दिखा रहे हैं? बयान आया है बीजेपी का उपेंद्र कुशवाहा पर, तगड़ा पलटवार सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी, प्रचंड जीत की बधाई दी और यह कहा कि चक्रव्यूह तोड़कर ममता बनर्जी जीती हैं। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि नंदीग्राम की हार पर भी तो बधाई दीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी। तो तंज कसा है उपेंद्र कुशवाहा पर प्रेम रंजन पटेल ने। प्रेम रंजन पटेल बीजेपी के विधायक भी रहे हैं सुरगढ़ा से, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आप टीएमसी को, ममता बनर्जी को जीत की बधाई दे रहे हैं तो ममता बनर्जी तो नंदीग्राम में हारी है, उस हार पर भी बधाई दीजिए। तो ये तंज है उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का। और प्रेम रंजन पटेल पहले व्यक्ति नहीं है, पहले नेता नहीं है जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार किया हो। फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। ममता बनर्जी के बधाई देने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने जिन शब्दों का चयन किया उसको लेकर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव भी उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोल चुके हैं, तंज कस चुके हैं। नवल किशोर यादव ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा चक्रव्यूह में फंसना और फंसाना जानते हैं, हम सीधे साधे लोग हैं, चक्रव्यूह में फंसना और फंसाना हमें नहीं आता है। लेकिन यह फहरिस्त सिर्फ प्रेम रंजन पटेल और नवल किशोर यादव तक सीमित नहीं है जो उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कस रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साध रहे हैं। यह फहरिस्त और लंबी है। सम्राट चौधरी का वो बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नए नए मुसलमान हैं, इसलिए ज्यादा प्याज खा रहे हैं। और उस बयान की चर्चा तो बिहार की राजनीति में खूब हुई, अखबारों में। और संयोग से वो बयान हमारे साथ इंटरव्यू में सम्राट चौधरी ने दिया था। बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, बिहार में बीजेपी के नेता भी हैं, कद्दावर नेता हैं। और क्यों कहा था सम्राट चौधरी ने? दरअसल हमने दूसरे हमले का जिक्र किया कि उपेंद्र कुशवाहा ने दूसरा हमला तब किया जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत से जीती, बीजेपी अपनी सबसे बड़ी लड़ाई हार गई और तुरंत उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के जख्मों पर नमक छिड़का और यह कहा कि ममता बनर्जी ने चक्रव्यूह तोड़कर यह जीत हासिल की। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी पर हमला कर चुके थे। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को सीधे नसीहत दे दी थी, यानी सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से भिड़ गए थे उपेंद्र कुशवाहा। संजय जायसवाल ने बिहार सरकार के नाइट कर्फ्यू के फैसले पर सवाल उठाया था और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि यह राजनीति का वक्त नहीं है संजय जायसवाल जी, और इस पर बीजेपी खूब तिल मिलाई थी। तो अब तक बीजेपी के 3 नेता हैं जो उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोल चुके हैं। फहरिस्त लगातार लंबी हो सकती है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी कहां मानने वाले हैं।
अगर मानना होता तो पहले हमले के बाद दूसरा हमला उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से सामने नहीं आता। पहली बार बीजेपी के जख्मों पर नमक रगड़ने के बाद वो दूसरी बार बीजेपी के जख्मों पर नमक नहीं रगड़ते। तो न उपेंद्र कुशवाहा मान रहे हैं और न ही बीजेपी के नेता मान रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है और उपेंद्र कुशवाहा के हर वार का पलटवार किया जा रहा है। एक वार के कई पलटवार बीजेपी की तरफ से सामने आ रहे हैं और इसीलिए हमने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी की हिट लिस्ट में आ गए हैं। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देखिए, कर लीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।